हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी जो है कुछ कोशिकांगों के बारे में। आगे उस क्लास को देखा जाएगा और इसमें आज का ये टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल की बात हम करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल ये कहाँ पर पाया जाता है? ये केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक अम्ल इसको कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा भाई? अच्छा, एक बात जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की है, तो सीधे बता दीजिएगा फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको खोजा है, ठीक। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का। पहला कौन सा होगा? पहला होगा डीएनए। इसका मतलब क्या होगा? चलो अभी देखते हैं। और दूसरा होगा आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए, ये होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक भाई। इनके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाएगा यहाँ पर कि डीएनए किस तरीके से होता है और क्या होता है ये, तो देखिए डीएनए की संरचना में ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस तरीके से। ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ठीक है। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी के बीच में डंडे होते हैं, उसको ऐंठ दीजिए तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। यहाँ बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस इसको जो है ऐसे जोड़े रहते हैं, ठीक है भाई। समझ पा रहे हैं हमारी बातें? ये हो गया डीएनए, ठीक। आरएनए की अगर बात की जाए तो आरएनए में ऐसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐसे इस तरीके से होता है और इसको बीच में इसको भी चार नाइट्रोजनस बेस इसको ऐसे जोड़े रहते हैं, ठीक। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये है न्यूक्लियोटाइड। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है ये है नाइट्रोजनी क्षार का बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजनी बेसिस बॉन्ड, ठीक। क्लियर? अब इनके स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है इसको जान लेते हैं, ठीक है भाई। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो डीएनए होता है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है ये जो है इसका ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, डीएनए की संरचना में अगर देखा जाएगा तो इसमें दो न्यूक्लियोटाइड जो है, दो न्यूक्लियोटाइड किससे बंधे होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार से बंधे होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार से बंधे होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार से बंधे होते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होंगे इसको भी देख लेते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो है, नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं ये चार प्रकार के। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन
और साइटोसिन। थायमिन और अगला कौन सा होगा, साइटोसिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेसेस इसको बंधे रखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको दिया किसने है, ये जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है। डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है। मॉडल कहलाता है। और ये मॉडल किसने दिया है, ये दिया है वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। वाटसन और क्रिक के द्वारा ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये दिया गया है। और इसके लिए इन्हें 1953 में, कब, 1953 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार क्या किया गया है, दिया गया है इसी स्ट्रक्चर के लिए, डीएनए के इसी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, आई बात समझ में। ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका होती है, कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रिका है, और यहाँ पर कुछ एसिड भरे होते हैं, कुछ अम्ल भरे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसी न्यूक्लिक एसिड की बात की जा रही है कि ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, इसको जानिए। ठीक है, तो इसकी संरचना में 2 न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार से बंधे होते हैं। इसमें जो शर्करा होती है, इसमें शर्करा कौन सी होती है इसको भी जान लीजिए। इसमें शर्करा, डीएनए में शर्करा जो पाई जाती है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है इसको याद रखिए। तो डीएनए में जो शर्करा होती है ये कौन सी होती है, डीऑक्सी शर्करा होती है। कौन सी होती है, डीऑक्सी शर्करा होती है। डीऑक्सी शर्करा ये इसमें पाई जाती है। क्लियर, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि डीएनए की संरचना में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो नाइट्रोजनी बेस से बंधे होते हैं। इसमें जो शर्करा होती है डीऑक्सी शर्करा होती है। डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स का मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड जिसमें बंधे हुए हैं, ये कहलाता है डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल। और ये द्विकुंडलिनी मॉडल कौन दिया गया, किसने दिया है, वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। इसके लिए इन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं, आरएनए की बात करते हैं। आरएनए में यहाँ पर देखिएगा ये एकल सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, एकल न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें भी ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेसेस इसको बांधे रहते हैं। ये नाइट्रोजनी बंध इसको बांधे रखते हैं। नाइट्रोजनी बंध जो है इसको बांधे रखते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजनी बंध जो होते हैं ये कौन से होते हैं, तो इसमें भी 4 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है, यही पूछा जाता है, यूरेसिल और साइटोसिन। यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेसेस भी इसमें पाए जाते हैं जो नाइट्रोजनी बंध बनाने का काम करते हैं। ये आरएनए कैसे बनता है, तो ये डीएनए के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, डीएनए के द्वारा बनता है। अब एक और बात कर लेते हैं कि यह आरएनए के प्रकार की अगर बात की जाए कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो ये आरएनए देखिए कौन प्रकार का होता है। पहला होगा एमआरएनए, पहला कौन सा होगा, एमआरएनए होगा। दूसरा होगा टीआरएनए, और तीसरा होगा जो है आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेज देता है। किसके लिए मैसेज देगा, अभी आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, और इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक भाई, इतनी बातें समझ में आपको आ चुकी होंगी। आगे बढ़ें इसमें, चलिए
इसे हम आगे बढ़ते हैं और इनके काम के बारे में आपको बताते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर mRNA जो होता है, ये देखो जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल में जैसे ही अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड जैसे ही इसमें आएगा, अमीनो अम्ल जैसे ही इसमें पहुंचेगा, सपोज करिए कि ये अमीनो अम्ल है, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है ना, ये अमीनो अम्ल यहाँ पर पहुंच गया, रेड कलर से जो मैंने बनाया हुआ ये अमीनो एसिड है। जैसे अमीनो अम्ल यहाँ पर पहुंचेगा, इसकी सूचना, अमीनो अम्ल की सूचना, अमीनो एसिड की सूचना, मैसेज, सूचना मीन्स मैसेज, किसके पास पहुंचाया जाएगा? टीआरएनए के पास की सूचना एमआरएनए द्वारा ट्रांसफर आरएनए को, टीआरएनए को दी जाएगी कि भैया मेहमान आ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं, इनको जाकर लेते आइए। ठीक है, अमीनो एसिड यहाँ पर आ चुका है और इसको जो है, इसकी सूचना एमआरएनए ने किसको दी? टीआरएनए को दी। ठीक है, फिर ये टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए जो है, इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, ट्रांसफ़र करके लाएगा, ट्रांसफ़र आरएनए इसको बोलते हैं। ये अमीनो अम्ल को, अमीनो एसिड को आरआरएनए के पास लाएगा, आरआरएनए के पास लाएगा, ट्रांसफ़र करके जो है कहाँ पर लाएगा? आरआरएनए के पास लाएगा। ठीक है, क्लियर? अब ये जो है आरआरएनए क्या करेगा? आरआरएनए जो है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए इसको बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ये जो है अमीनो एसिड से क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। अमीनो एसिड से जो है, अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण करेगा। प्रोटीन संश्लेषण कौन करेगा? तो ये करेगा जो है आरआरएनए। ठीक है, तो आई होप ये तीनों आरएनए का काम आपको समझ में आ गया होगा। एमआरएनए क्या करता है? ये मैसेज देता है। किसका मैसेज देगा? अमीनो एसिड कोशिका में आ चुका है, इसको जो है लेकर आइए घर पर। ठीक है, घर पर लाने का काम कौन करेगा? ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए करेगा। टीआरएनए लाएगा राइबोसोमल आरएनए के पास, और राइबोसोमल आरएनए जो है उस अमीनो एसिड से क्या बनाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। इसको आप अच्छे से देखिए, जो है यहाँ से क्वेश्चन आए दिन बनते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या बातें हो सकती हैं? इसमें एक बात ये हो सकती है जो है कि यहाँ पर भैया जो है जीन वगैरह से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, तो ये जो है आरएनए जो है और डीएनए जो है, ये न्यूक्लिक एसिड है, तो इसी डीएनए पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। देखो, जैसे ये सेल थी, ये सेल है, सेल में क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा भाई? न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा? तो होगा डीएनए। और इसी डीएनए पर क्या होते हैं? इसी डीएनए पर होते हैं जीन, और यही जीन जो होते हैं ये आनुवांशिक लक्षणों को जो है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। कौन ले जाएगा? तो ये ले जाएगा जीन। किसके द्वारा जाएगा? जीन। ये जीन होते कहाँ पर हैं? तो ये डीएनए पर होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए क्लियर? तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी हम जो है
कल की क्लास में और सारी चीज़ों पे बात करेंगे। थोड़ा सा जैसे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनसे संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र से भी सवाल बनते रहते हैं। तो कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।